फैशन का त्योहार बॉम्बे फैशन के साथ। शॉपिंग कीजिए पूरे परिवार के लिए स्टाइलिश कलेक्शन, मेन, विमेन और किड्स वियर। ट्रेंड्स भी नए, अंदाज भी नया। बॉम्बे फैशन, डॉट बंगलो रोड, बॉम्बे। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नवरात्रि विशेष। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां शक्ति की आराधना पूरे देश भर में विविध रूपों में की जा रही है। कोई उपवास रखकर मां को प्रसन्न कर रहा है, तो कोई भजन कीर्तन और जागरण से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है। इसी बीच बेगूसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के अजोर भोला नगरी से मां की भक्ति का एक अद्भुत स्वरूप सामने आया है। यहाँ एक भक्त पिछले 2 वर्षों से लगातार छाती पर कलश रखकर साधना कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आस्था और विश्वास की यह अनूठी मिसाल। जब हमारे रिपोर्टर ने मां की साधना में लीन भक्त रमाकांत महतो से बात की तो उन्होंने अपने भाव व्यक्त करते हुए कहा, हम ये साधना विश्व के कल्याण, गांव और समाज की समृद्धि के लिए निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। मां की कृपा से हर दुख दर्द दूर हो और सबके जीवन में सुख शांति आए, यही हमारी कामना है। इस साधना से दुर्गा मां के लिए क्या सबसे बड़ी प्रार्थना है आपका? हम तो बताए थे, मेरे लिए कुछ नहीं है, बाल बच्चा अपना सोचे। कुछ तो मन्नत रखे होंगे मन में कि हाँ? कुछ नहीं रखे, अपना दिल में आ गया माता रानी का, हम शरण में झुक गए, बस। मेरे कहने का यही मतलब। साधना को लोग कठिन तपस्या मानते हैं, कठिन साधना मानते हैं, आपका क्या अनुभव है? कठिन तो है ही, कठिन तो है। 10 दिन का ये व्रत है, कठिन तो है ही, क्योंकि जो है बिना अंजल के आदमी भरा हुआ है, जिन्हें को कलश में के अपना तपस्या में लीन है, कठिन तो है। अच्छा। कोई बता सकता है कि ये तपस्या कठिन का है? आदमी एक दिन भूखा नहीं रह सकता है, यहाँ 10 दिन का भूखा की बात है। बिना अंजल का आदमी जो है पानी वगैरह पीते हैं, हल्का लेते हैं पानी, मामूली सा। नहीं होगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। हमको गाछा हुआ नहीं है कि हमको 5 साल करना है, 10 साल करना है, 11 साल, ये सब कोई बात नहीं है जी। भक्ति का ये स्वरूप देखने के लिए आसपास के इलाकों से भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि रमाकांत महतो की यह अनूठी साधना लोगों में आस्था और विश्वास की नई ऊर्जा भर रही है। पंडित देवेंद्र मिश्र ने बताया कि भक्त रमाकांत महतो का ये तप अत्यंत दुर्लभ है। मां भगवती की विशेष कृपा ही है जो इस साधना को सफल बना रही है। ऐसे भक्त समाज को संयम, आस्था और भक्ति का सशक्त संदेश देते हैं। इस आराधना को आप किस तरह से देखते हैं? हिंदू धर्म में उपवास 3 तरह से किया जाता है, देव उपवास, मानव उपवास और ये हठ योग है। हिंदू धर्म में हठ योग के माध्यम से देवियों को, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। आज आप इनके माध्यम से हठ योग देख रहे हैं। 10 दिन के बगैर अन्न जल का देवी की आराधना में लीन है ये व्यक्ति। और कोई क्वेश्चन? आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मेरे जीवन का ये पहली अनुभूति है। इस तरह के पूजा अर्चना में हम शामिल हैं, इनका पुरोहित हैं हम, और हमें अंदर से आनंद की अनुभूति और रोमांच हो रहा है। आपको क्या लगता है कि छाती पे कलश रखना और माँ का आराधना करना ये कठिन साधना है या आनंदपूर्ण है? बहुत ही कठिन साधना है। लोग 24 घंटे रह नहीं पाते हैं और ये 10 दिनों तक लगातार बगैर अन्न जल के एक ही आसन में, एक ही अवस्था में लगे रहना, ये सामान्य व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इस परंपरा से गांव और समाज में क्या सकारात्मक बदलाव आते हैं? हिंदू धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है और विज्ञान हमारे धर्म में व्यक्ति आराधना के माध्यम से, तप के माध्यम से शरीर को निरोग करने का एक साधन माना जाता है। अगर हम शरीर को निरोग रखना चाहते हैं तो धार्मिक का आधार लेकर के हम देवी की उपासना करें, भगवान की उपासना करें। आज भी हमारे भारतवर्ष में लाखों ऋषि महर्षि कैलाश पर्वत पर जाकर के वर्षों बरस तपस्या में लीन हैं। अन्न जल छोड़ करके, जल छोड़ करके, बगैर कुछ ग्रहण किए भगवान की तपस्या में लीन है, ताकि वह व्यक्ति
आवागमन के मार्ग से मोक्ष मिल सके। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर रमाकांत महतो की यह भक्ति और साधना लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। आस्था और विश्वास का यह अद्भुत स्वरूप न केवल भोला नगरी बल्कि पूरे समाज में भक्ति और एकता का संदेश दे रहा है। सिटी न्यूज के लिए कमलेश कुमार की खास रिपोर्ट। इस त्योहार घर और ऑफिस को दीजिए होम एक्सपीरिया की सजावट। ब्लाइंड, कर्टेन, सोफा फैब्रिक, वॉलपेपर जैसे होम डेकोर की जबरदस्त कलेक्शन। होम एक्सपीरिया आइए और अपने घर को दीजिए नया अंदाज इस फेस्टिवल सीजन। ऑपोजिट अमरदीप सिनेमा, NH 31, बेगूसराय।